अम्बाला की जनता के साथ नगर निगम के अधिकारी धोखा कर रहे हैं, उनको नाजायज बिलों की मार से मार रहे हैं। आज तक अम्बाला के किसी भी आदमी को गार्बेज टैक्स का कोई बिल जारी नहीं किया है। जब बिल जारी ही नहीं किया गया तो ये डिमांड नहीं कर सकते और उसके ऊपर भी 3 साल से ज्यादा नगर निगम किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं ले सकता। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता के हित में हैं। सरकार पारदर्शी शासन देना चाहती है, परंतु जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनको ये लगता है कि इन नीतियों के लागू होने से उनकी ऊपर की जो कमाई बंद हो जाएगी, उस कमाई को जारी रखने के लिए वो इन सारी योजनाओं में किसी न किसी बात का अड़ंगा अड़ाकर रखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग इन भ्रष्ट अधिकारियों को, कर्मचारियों को संरक्षण देते हैं। और मैं उसकी तह तक जा रहा हूं कि ये संरक्षण किस स्तर पर और कैसे दिया जा रहा है। क्या इसमें कोई लेन देन का मसला है या कुछ लोग अधिकारी जो भ्रष्ट हैं वो हिस्से बांट रहे हैं। संदीप सचदेवा ने कहा, अम्बाला की जनता को नगर निगम के अधिकारी नाजायज बिलों से परेशान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की मेयरों के साथ मीटिंग में गार्बेज टैक्स को लेकर भी कहा। देखिए, मैंने पहले दिन जब ये मुद्दा मेरे संज्ञान में आया था, उसी दिन इस सारे को पढ़ के समझकर इसका बिगुल बजाया था कि अम्बाला की जनता के साथ नगर निगम के अधिकारी धोखा कर रहे हैं, उनको नाजायज बिलों की मार से मार रहे हैं। क्योंकि एक बात आप समझिए कि हरियाणा सरकार के मंत्रालय द्वारा इस विषय पर चर्चा होने के बाद पहले ही दिन माननीय मंत्री कमल गुप्ता जी ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारी जो 15वीं स्टर्लिंग कमेटी बैठक है उसमें यह तय कर दिया गया था कि जिस डेट से बिल इशू होंगे उस डेट से ये लागू होगा। और मुझे पूरा यकीन है, ऑफ द रिकॉर्ड कई क्लर्कों ने नगर निगम के मान लिया है कि आज तक अम्बाला के किसी भी आदमी को गार्बेज टैक्स का कोई बिल जारी नहीं किया गया। जब बिल जारी ही नहीं किया गया तो ये डिमांड नहीं कर सकते और उसके ऊपर भी 3 साल से ज्यादा नगर निगम किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं ले सकता था। तो मैं इस मुद्दे पर बड़ा स्पष्ट था और मैंने इस मुद्दे की पूरी लड़ाई लड़ी। माननीय कमिश्नर साहब को यहां भी पत्र दिया, मंत्री जी को भी दिया। और जब उन लोगों ने, स्थानीय कर्मचारियों ने अपने डुलमिल रवैये और अपनी कमियों को छुपाने के लिए सरकार को गुमराह करने की कोशिश की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने जब आवेदन किया, उनको पत्र लिखा, उनको मेल भेजा, तो उनके यहाँ से एक पॉजिटिव साइंस आए कि हम इस सारे विषय को जांच कराएंगे। और जैसा मुझे अब ज्ञात हुआ है कि मेयर साहब, जो मेयरों की मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उसमें उन्होंने इस पर चर्चा की थी। तो मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया है कि हम अम्बाला की जनता के साथ धक्का नहीं होने देंगे और 1 साल का ही लगेगा। तो ये अम्बाला के लिए बहुत बड़ी राहत का विषय है और मेरे लिए तो है ही है, क्योंकि मैंने इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों को मेरे साथ इस लड़ाई में खड़े होना चाहिए था, उनमें से कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। एनडीसी लेने पर जनता जबरदस्ती गार्बेज टैक्स भरना जनता की जेब पर डाका। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता के हित में हैं। सरकार पारदर्शी शासन देना चाहती है, परंतु जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनको ये लगता है कि इन नीतियों के लागू होने से उनकी ऊपर की जो कमाई बंद हो जाएगी, उस कमाई को जारी रखने के लिए वो इन सारी योजनाओं में किसी न किसी बात का अड़ंगा अड़ाकर रखते हैं। अगर मैं ये एक सवाल आपके माध्यम से नगर निगम के अधिकारियों से करता हूं कि अगर अम्बाला की जनता से गार्बेज टैक्स लिया जाना था तो इनका ऑडिट डिपार्टमेंट कहां सोया हुआ था? 6 साल से वो ऑडिटर क्या कर रहे थे? उन्होंने क्या ऑडिट किया? जब पहले साल मैंने नहीं दिया, दूसरे साल नहीं दिया, तीसरे साल नहीं दिया, चौथे साल नहीं दिया, 5वें साल नहीं दिया, 6ठे साल नहीं दिया, तो इनके ऑडिटों ने कौन सा ऑडिट बैलेंस नगर निगम की तरफ खड़ा हुआ दिखाया? तो ये एक बहुत बड़ा गोलमाल झाल मुझे नजर आ रहा है। मुझे कल ही कार्यालय के अंदर से कोई टिप मिला है और मैंने उस पर कार्रवाई शुरू की है। अगर वो सत्या पाया गया तो बहुत जल्द आप लोगों के माध्यम से एक बहुत बड़ा खुलासा मैं अम्बाला की जनता के लिए करूंगा। संदीप सचदेवा ने कहा, नगर निगम 3 साल से ज्यादा टैक्स नहीं ले सकती। नगर निगम की धारा 374, ये किताब कुदरती मेरे हाथ में, आप मेरे कार्यालय में आए हैं, इसके अंदर बड़ा स्पष्ट वर्षन दिया हुआ है कि नगर निगम कोई भी टैक्स 3 साल से ज्यादा का तो वैसे ही नहीं मांग सकता। तो इस प्रकार इन्होंने जो 6 साल का मांगा है वो तो बिल्कुल गैर कानूनी है और गैर कानूनी उससे भी ज्यादा है क्योंकि इसको लेने से पहले कभी इन्होंने कोई मांग नहीं की। मोड ऑफ रिकवरी ऑफ सर्टेन ड्यूज,
if any case not expressly provided in the act or by law made therein any such due to the corporation on account of any charges, costs, expenses, fees, rates or rent or any other account under this act or some by law may be recoverable from any person from whom such due is arrears of tax under this act, provided that no recovery of sum due under this section be commended after expiry of 3 years from the date on which such sum become due. ये एक्ट में ही लिखा हुआ है और ये लोग क्लियर कट एक्ट की अवहेलना कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, इसके लिए मैंने अब कुछ जानकारियां नगर निगम से मांगी हैं। उनको पढ़ने के बाद, कानूनी राय लेने के बाद, अपना कानूनी किताबों के हिसाब से अगर उसमें इन्होंने गड़बड़ जाला किया हुआ तो मैं बहुत बड़ा गड़बड़ जाला जो इन्होंने किया है उसका खुलासा करूंगा। भ्रष्ट अधिकारी सरकार की छवि को कर रहे हैं खराब। देखिए, बड़ा ही स्पष्ट है, इस विषय पर हम आगे भी चर्चा कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग इन भ्रष्ट अधिकारियों को, कर्मचारियों को संरक्षण देते हैं और मैं उसकी तह तक जा रहा हूं कि ये संरक्षण किस स्तर पर और कैसे दिया जा रहा है। क्या इसमें कोई लेन देन का मसला है या कुछ लोग अधिकारी जो भ्रष्ट हैं वो हिस्से बांट रहे हैं। जैसे ही मेरे हाथ में कोई सबूत आएगा मैं उन अधिकारियों को और उनको संरक्षण देने वालों को जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर खड़ा कर दूंगा और अगर मेरे हाथ सबूत मजबूत हुए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करवाऊंगा।